हेलो नमस्कार। आज हम बात करेंगे जो भारतीय राजनीतिक दल हैं उनके चुनाव चिन्ह को लेके। उनका जो चुनाव चिन्ह है वो कौन सा है, कब बना, किससे प्रेरित है और किस आइडियोलॉजी को वो संदर्भित करता है, और जो निर्वाचन आयोग है उसकी क्या भूमिका है चुनाव चिन्ह को प्रदान करने में। ठीक है, तो और किस आर्टिकल में इसकी बात हुई है तो हम उसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए कि भारतीय संविधान और राजनीतिक दल चुनाव चिन्ह। ठीक है, ये हमारा टॉपिक रहेगा और इस टॉपिक में बात करेंगे। आपको भी जानने को मौका मिलेगा कि कब कब कांग्रेस का भी देखिए कि जो चुनाव चिन्ह है वो जो हाथ का जो पंजा है वो कब आया, इससे पहले क्या था। फिर आप देखते हैं कि जो दो बैलों की जोड़ी थी। हम लोग इसमें डिटेल से बात करेंगे क्योंकि अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा तो बाद में फिर कंटेंट में भी वही चीजें हैं। ठीक है, इसलिए आप आराम से देखिए और जहां आपको जरूरत पड़े आप क्या कर सकते हैं, उसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो ना पूछे लेकिन पूछ लेता है एग्जाम के अंदर कभी, तो आप क्या कर सकते हैं, हर चीज के लिए आप तैयार रहिए। ठीक है, हम लोग बात करते हैं आगे। और आपको हमारी इस सीरीज में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आगे तक बने रहना है तो आप क्या कर सकते हैं कि जो हमारा चैनल है यूट्यूब, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, एक क्लिक करना पड़ेगा और कुछ नहीं है, आप देखिए आराम से आपको डिटो चीजें मिलेगी। ठीक है, हम पढ़ते हैं यहां से कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में आर्टिकल 324 के तहत भारतीय निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का अधिकार है। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, जिसमें चुनाव चिन्ह का आवंटन शामिल है जो मतदाताओं को उम्मीदवारों की पहचान करने में मदद करते हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया भारतीय संविधान और जनप्रतिनिधि अधिनियम, ये 1951 आता है वैसे, द्वारा शासित होती है। ठीक है, जिसमें इलेक्शन कमीशन को दलों, जो राजनीतिक दल है और उम्मीदवार के लिए, जो कैंडिडेट्स हैं के लिए नियम बनाने की शक्ति मिलती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे भाई। ठीक है, संविधान और चुनाव चिन्ह का संबंध, क्योंकि वो जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के ओरिएंटेड से भी और ऐसे आम नागरिकों के लिए भी। संविधान और चुनाव चिन्ह का संबंध, अनुच्छेद 324 यह अनुच्छेद भारतीय चुनाव आयोग को चुनावों के निर्देशन नियंत्रण की शक्ति देता है, जिसमें चुनाव चिन्हों का आवंटन भी शामिल है ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष रहे। निर्वाचन चिन्ह ये राजनीतिक दलों और ये जो निर्दलीय उम्मीदवार है उसको दिए जाने वाले जो प्रतीक चिन्ह है, जैसे कमल, हाथ का पंजा होते हैं, जो उम्मीदवारों की पहचान के लिए जरूरी है और इनका आवंटन निर्वाचन आयोग करता है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, फिर है निर्वाचन घोषणा पत्र मैनिफेस्टो होता है ना, जो चुनावी वादे करते हैं लोग, तो राजनीतिक जो मैनिफेस्टो होता है जिसके अंदर भाई सरकार क्या क्या करने वाली है, वो आपके लिए क्या प्रयोजन करने वाली है, उसके लिए क्या प्लानिंग चल रही है, वो क्या घोषणा करती है, उन्हीं को बोलते हैं मैनिफेस्टो। निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर, इस बात का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, निर्वाचन आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में, अब यहाँ सुप्रीम कोर्ट आ गया यहाँ, अब वो यहाँ पार्लियामेंट कर सकता है, राष्ट्रपति कर सकता है, गवर्नर कर सकता है या कुछ और कर सकता है। ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव चिन्हों और घोषणा पत्रों के संबंध में दिशा निर्देश जारी करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना। ठीक है, जो आदर्श आचार संहिता का हिस्सा होते हैं ताकि चुनाव प्रक्रिया सुचिता बने रहे। ठीक है, महत्वपूर्ण संवैधानिक तथ्य क्या है कि अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग की शक्तियां, इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968, ये कानून पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आगे चुनाव चिन्हों का आधार, जो चुनाव चिन्हों का आधार, ठीक है, ये पार्टी में चुनाव आयोग अंतिम निर्णय करता होता है। ध्यान रखना, जो राजनीतिक दल है वो तय नहीं करता, चुनाव आयोग जो है वो अंतिम निर्णय करता होता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध भारतीय राजनीतिक प्रतीक, भारत में केवल निर्वाचन आयोग की चिन्ह आवंटित करता है, कोई राजनीतिक दल नहीं। ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन कुछ चिन्ह वैश्विक विचारधाराओं से प्रेरित होते हैं, तो कौन कौन सी विचारधाराओं से और कौन से चुनाव चिन्ह, ध्यान रखना, विचारधारा, प्रतीक और मूल प्रेरणा। ठीक है, कम्युनिज्म, ठीक है, हथौड़ा और हसिया उसका प्रतीक चिन्ह है और मूल प्रेरणा कहां से आई है, सोवियत रूस से। समाजवाद, इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, लाल झंडा, और मूल प्रेरणा कहां से है, यूरोप से। राष्ट्रवाद, यह है कमल और यह है भारतीय सभ्यता से। ठीक है, लोकतंत्र, इसका चिन्ह हाथ और मानव अधिकार से, ह्यूमन राइट से। ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी,
भाजपा। कमल का फूल, उसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ की वर्तमान की भाजपा है। ध्यान रखना भाई इस बात का। कब? 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ की वर्तमान की भाजपा है। और उस समय भारतीय जनसंघ का चुनाव चिन्ह दीपक हुआ करता था। इस बात का ध्यान रखना, कमल का चिन्ह नहीं, जनसंघ का क्या हुआ करता था? दीपक का। ठीक है। 1977 में भारतीय जनसंघ को जनता पार्टी कहा जाने लगा। 1977 में भारतीय जनसंघ को जनता पार्टी कहा जाने लगा और उसका चुनाव चिन्ह हल दर किसान हो गया। हल दर किसान हो गया। इस बात का भी ध्यान रखना। देखो क्या चीज है, इस पार्टी का स्वरूप 1980 में भाजपा हो गया, जिसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल निर्धारित किया गया। देख लीजिए आराम से इस चीज को। ये कितना इंपॉर्टेंट है ये कि कमल का फूल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में स्थापित भारतीय जनसंघ की वर्तमान की भाजपा है। इसके अलावा भारतीय जनसंघ जो चुनाव चिन्ह है वो दीपक हुआ करता था उस समय 1951 में। और 1977 में भारतीय जनसंघ को जो जनता दल है या जनता पार्टी कहा जाने लगा और उसका चुनाव चिन्ह हल दर किसान हो गया। और उसी पार्टी का स्वरूप 1980 में भाजपा हो गया, जिसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल निर्धारित किया गया। ये कंप्लीट हो गया। इसके बारे में ध्यान रखना इस बात का। आपको नहीं पता था तो आप लिख सकते हैं इस चीज को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, इसका चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। 1985 में कांग्रेस का निशान था, ध्यान रखना। 1885 में कांग्रेस का निशान था ये, ठीक है। क्या था? हल के साथ दो बैल। 1885 में कांग्रेस का निशान क्या था? हल के साथ दो बैल, ठीक है। दो बैलों के साथ हल जुताई करता हुआ, ठीक है। उसके बाद चुनाव चिन्ह बदलकर गाय और बछड़ा हो गया। ये कब हुआ वो भी बताएंगे। उसके बाद चुनाव चिन्ह ये बदलकर क्या हो गया? गाय और बछड़ा हो गया। वर्तमान में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजा का सबसे पहला इंदिरा गांधी ने इस्तेमाल किया पहले, और इंदिरा गांधी जी ने पार्टी को नई शक्ति का संचार किया और नई कांग्रेस बनाई। उनका मानना था कि हाथ का पंजा शक्ति, ऊर्जा और एकता का प्रतीक है। इसमें पढ़ लेते हैं। 1952 से 1969 तक दो बैलों की जोड़ी रहा। 1952 से 1969 तक दो बैलों की जोड़ी रहा चुनाव चिन्ह कांग्रेस का। ध्यान रखना, 1969 में कांग्रेस के विभाजन के बाद 1969 से 1978 तक गाय और बछड़ा रहा। ध्यान रखना, 1969 से 1978 तक गाय और बछड़ा रहा। 1977 कांग्रेस का पुराना चिन्ह रोक दिया गया। 1977 में कांग्रेस का पुराना चिन्ह रोक दिया गया और 1978 में हाथ का पंजा चिन्ह प्रदान किया गया। यह ध्यान रखना, है कांग्रेस का हो गया। बहुजन समाज पार्टी बसपा, चुनाव चिन्ह हाथी। चुनाव आयोग द्वारा स्वीकृत बाईं ओर देखता हुआ हाथी बसपा का चुनाव चिन्ह है। ध्यान रखना, अब वो बाई की जगह दाई लिख सकता है वहां, इस बात का भी ध्यान रखें, कुछ भी कर सकता है। पार्टी असम और सिक्किम के अलावा, ध्यान रखना, पार्टी जो है बसपा पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी में कौन कौन लोग आते हैं? SC ST MBC, इसके अलावा जो OBC के लोग हैं ये भी बहुजन में शामिल होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। पार्टी असम और सिक्किम के अलावा देश भर में इसी चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ती है। ध्यान रखना, पार्टी असम और सिक्किम के अलावा, कहा असम और सिक्किम के अलावा देश भर के इसी चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ती है। हालांकि वर्तमान में इन दोनों राज्यों में बसपा का कोई दखल नहीं है, इसलिए असम और सिक्किम के लिए पार्टी का चुनाव चिन्ह अभी भी निर्धारित नहीं किए गए। ध्यान रखना, ठीक है। बसपा का चुनाव चिन्ह हाथी शारीरिक शक्ति और इच्छा शक्ति का द्योतक है। ध्यान रखना भाई, किसका है? प्रतीक है। यह एक विशालकाय पशु है और आमतौर पर शांत रहता है। इस चुनाव चिन्ह के विषय में मानना है कि बहुजन समाज या समाज के दलित वर्गों की विशाल जनसंख्या है। यह न केवल समाज का बड़ा हिस्सा है बल्कि इसका यह भी संकेत है कि निचली जातियां और अल्पसंख्यक वर्ग शारीरिक व मानसिक रूप से सुदृढ़ होते हैं और मुश्किल से मुश्किल स्थितियों में संघर्ष कर सकते हैं। मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, हसिया और हथौड़ा, ठीक है। संयुक्त राज्य जो क्या नाम है इसका, यूएसएसआर क्या प्रतीक चिन्ह था, ठीक है। माकपा का चुनाव चिन्ह जो है हसिया हथौड़ा है। हसिया और हथौड़ा हथार्थ खेतीहर मजदूर और कारखाने के मजदूरों का प्रतीक है, ठीक है। जो मार्क्सवाद की धारा है वहां से ये चीजें आ रही है, फिर लेनिन का कॉन्सेप्ट कनेक्ट होता है यहाँ।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, बाली और हंसिया, ध्यान रखना भाई इधर इसका। एक है मार्क्सवाद कम्युनिस्ट पार्टी माकपा, हंसिया और हथौड़ा है, और दूसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये है माकपा, ये बाली और हंसिया है, ठीक है, दोनों में हंसिया और हथौड़ा, इधर बाली और हंसिया है, ध्यान रखना भाई, कंफ्यूजन मत हो जाना। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का निशान बाली और हंसिया 1952 से अब तक उसके पास बना हुआ है। हालांकि इस पार्टी में भी टूट हुई और एक नया गुट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी बना जो 1967 से चुनाव में भाग ले रहा है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। फिर है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा, गढ़ी, इसका चुनाव चिन्ह ध्यान रखना भाई। राकांपा का चुनाव चिन्ह जो है एक नीले रंग की रेख की है गढ़ी है, जिसमें नीचे दो पाए और ऊपर एक अलार्म बटन है। घड़ी के 2 कांटे 10:10 का समय दर्शा रहे हैं। यह चिन्ह इंगित करता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, राकांपा अपने सिद्धांतों के लिए दृढ़ता से लड़ती है, ठीक है। फिर है समाजवादी पार्टी सपा, साइकिल इसका चुनाव चिन्ह है। समाजवादी पार्टी का जो चिन्ह है वो साइकिल है। आमतौर पर यह लाल और हरे रंग के पार्टी के झंडे पर बनाई जाती है, ध्यान रखना। लाल रंग संघर्ष और क्रांति के आदर्शों का और हरा रंग घास और हरियाली दर्शाता है, जो राजनीति के बुनियादी सिद्धांतों का द्योतक है। हरा रंग उम्मीदों का भी जो संकेत है, और वही साइकिल मंजिल तक पहुंचाने का साधन जो पार्टी का मंतव्य स्पष्ट करता है, ठीक है। बीजू जनता दल, बीजेपी जिसको बोलते हैं, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? शंख। बीजू जनता दल के चुनाव आयोग द्वारा स्वीकृत चुनाव चिन्ह बाई और मुड़ा हुआ शंख है, ठीक है। बहुसंख्यक लोग खुद को शंख से जुड़ा हुआ पाते हैं। शंख प्राचीन भारतीय परंपरा का प्रतीक है, और पौराणिक परंपराओं जिसमें 5 जन्य नाग का शंख भगवान विष्णु का प्रतीक है, ठीक है, जिसका अर्थ प्राणियों के 5 वर्गों पर नियंत्रण है। एक बार महाभारत में भी अर्जुन ने आकर्षक शंख से नाद किया था, मतलब उद्घोषणा होती है जिसका मतलब विजय नाद था। और प्राचीन काल से ही माना जाता है कि शंख शक्ति, संप्रभुता और सत्ता का प्रतीक रहा है, जो शत्रु और दुष्ट का आत्माओं का नाश करता है। जनता दल यूनाइटेड, ठीक है। तीर इसका जो चुनाव चिन्ह है। जनता दल यूनाइटेड के लिए चुनाव आयोग द्वारा तीर का निशान स्वीकृत किया गया है। यह चिन्ह अविभाजित जनता दल का था, ध्यान रखना। यह तीर हरे और सफेद रंग के बीच बनी सफेद पट्टी पर बना हुआ है। वास्तव में यह ध्वज जॉर्ज फर्नांडिस की समता पार्टी का था, इस बात का ध्यान रखना। तीर इंगित करता है कि पार्टी अपने लक्ष्य से भारत को एक धर्मनिरपेक्ष, संप्रभु, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने की ओर प्रयासरत है। यह स्टेटमेंट देके पूछ सकता है कि ये किसका प्रतीक चिन्ह में शामिल है, तो जनता दल का ध्यान रखना। तेलुगु देशम पार्टी, इसका चुनाव चिन्ह भी क्या है? साइकिल। तेलुगु देशम पार्टी चुनाव चिन्ह साइकिल है। आमतौर पर यह पीले रंग की पृष्ठभूमि पर बनाई जाती है। पीला रंग समृद्धि, खुशी और धन की चमक का रंग है, ध्यान रखना, ठीक है। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, AIADMK, ठीक है, अन्ना द्रमुक। 2 पंक्तियां, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? 2 पत्तियां है, 2 पत्तियां। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम का चुनाव AIADMK का चुनाव चिन्ह 2 पंक्तियां है। उक्त चुनाव चिन्ह का एक जो दिया हुआ चुनाव चिन्ह एक खास का इतिहास रहा है, ध्यान रखना। 1987 में MG रामचंद्रन की मृत्यु के बाद AIADMK को लेकर जानकी रामचंद्रन और जयललिता के बीच अनबन हो गई, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अतः चुनाव आयोग ने दोनों को MGR के उत्तराधिकारी के रूप में पार्टी का कमान संभालने में अयोग्य करार दिया, और परिणाम स्वरूप दोनों को पृथक चुनाव चिन्ह आवंटित किए गए। जानकी रामचंद्रन को 2 कबूतर तथा जयललिता गुट को बांग देता हुआ मुर्गा, ठीक है, बांग देता हुआ मुर्गा चुनाव चिन्ह दिया गया, जो मुर्गा बोलता है उसको। हालांकि द्रमुक के शक्तिशाली बनकर उभरने से उक्त मामला हल हो गया, और 1989 में जयललिता की पार्टी
AIADMK को 2 पंक्तियां चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। फिर है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम DMK उगता सूरज, ठीक है, ये है उगता सूरज। DMK का चुनाव चिन्ह 2 पर्वतों के बीच से रश्मियां बिखरते हुए उगता सूरज है, रश्मियां बिखरते हुए उगता सूरज, ठीक है। यह चिन्ह मायने में अर्थपूर्ण है क्योंकि इससे तमिलनाडु और पांडिचेरी के लोग शीघ्रता से जुड़ गए, ठीक है। दरअसल तमिलनाडु में राइजिंग सन नाम से एक अंग्रेजी दैनिक भी निकलता था, ध्यान रखना, ठीक है। यह चिन्ह सीधे तौर पर द्रविड़ लोगों के इतिहास और उनकी राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा था, जिसका राजनीतिक नेतृत्व पेरियार ने किया था, ठीक है। और दूसरे अर्थों में सूर्य की किरणों का अर्थ है कि इस प्रकार द्रविड़ों के जीवन में भी इस तरह प्रकाश फैले। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, इसके क्या है 2 फूल, ठीक है। चुनाव आयोग द्वारा अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का स्वीकृत चुनाव चिन्ह 2 फूल है। इस चुनाव चिन्ह में राष्ट्रीय ध्वज के सभी रंग है, ध्यान रखना। पार्टी का राजनीतिक नारा है माँ, माटी और मनुष्य, ध्यान रखना। वो पूछ लेगा कि किस राजनीतिक जो दल है उसके जो प्रतीक चिन्ह है, इसके अंदर माँ, माटी और मनुष्य का जो नारा है वो उसका प्रतीक चिन्ह जुड़ा हुआ है, तो इस बात का ध्यान रखना। कौन सा है? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, ध्यान रखना। और चुनाव चिन्ह 2 फूल है, ये ध्यान रखना, माँ, माटी और मनुष्य। तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह फूल और घास मातृत्व है, यह हमारे राष्ट्रीय तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। माटी या मातृत्व है, यह माता या माँ को निर्दिष्ट करता है, ठीक है। फिर है जनता दल, सेक्युलर, JD और S का मतलब सेक्युलर, ठीक है। JD जनता दल। जनता दल S के लिए स्वीकृत चिन्ह में अपने सिर पर ध्यान रखकर ले जाती, अपने सिर पर धान रखकर ले जाती है कृषक महिलाएं, अपने सिर पर धान रखकर ले जाती है कृषक महिलाएं। पूछ सकता है कि ये किसके चुनाव चिन्ह से संबंधित है, तो पार्टी का प्रचार वाक्य है मूल्य से एकजुट। क्या है? मूल्य से एकजुट और विश्वास से प्रेरित। चिन्ह में महिला को दर्शाना, महिलाओं के अधिकारों और अवसरों के प्रति गंभीर होना दर्शाना है। राष्ट्रीय जनता दल, राजद, लालटेन इसका चुनाव चिन्ह है। राजद का चुनाव चिन्ह लालटेन है। लालटेन आत्मज्ञान का, साक्षरता की ओर प्रगति का और प्रकाश का प्रतीक है, ध्यान रखना। उक्त चुनाव दिया हुआ चुनाव है जो चिन्ह को अंधकार के उन्मूलन मतलब अंधकार को हटाने और प्रकाश का, प्रेम का प्रचार करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। शिवसेना, इसका है तीर कमान। शिवसेना का चुनाव चिन्ह तीर कमान है। आमतौर पर यह पार्टी के केसरिया रंग के ध्वज पर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और केसरिया रंग हिंदुत्व का प्रतीक है। साथ ही यह रंग पार्टी के मजबूत हिंदू राष्ट्रवादी भावना की ओर संकेत करता है। इसके साथ ही तीर कमान का निशान पार्टी को तेवर भी दर्शाता है। पार्टी कार्यकर्ताओं को शिव सैनिक भी कहा जाता है, ठीक है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, मनसे, रेलवे इंजन इसका जो है प्रतीक चिन्ह है। मनसे का चुनाव चिन्ह दाई और जाता हुआ रेलवे का भाप इंजन है। अब दाई की जगह बाई भी लिख सकता है, ठीक है। जिस पर 2 सफेद पट्टियां भी है। झंडे में शीर्ष पर गहरा चमकदार नीला रंग, फिर सफेद पट्टी, फिर केसरिया रंग के बाद सफेद पट्टी और फिर हरा रंग है, ठीक है। और आम आदमी पार्टी, आप, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू। आम आदमी पार्टी आपका चुनाव चिन्ह झाड़ू है। भ्रष्टाचार मिटाने के उद्देश्य से अस्तित्व में आई इस पार्टी का मानना है कि चुनाव चिन्ह झाड़ू के मुताबिक देश में पहले हर प्रकार के भ्रष्टाचार की सफाई करना है। और इस हिसाब से हमारा ये कंप्लीट हो रहा है, और ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया। इस हिसाब से ये जो राजनीतिक दल है इनके बारे में हमने थोड़ा सा डिटेल से पढ़ा। शॉर्ट वीडियो है, ज्यादा बड़ा नहीं है। आप क्या कर सकते हैं कि जो है आप नाम लिख सकते हैं, नाम के बाद में डेट लिख सकते हैं और उसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ, वो चुनाव चिन्ह और उनका आदर्श वाक्य और उनके बारे में किसने कुछ कहा, एक पेज के अंदर बना के तैयार कर लीजिए, उसका रिवीजन मारिए बार बार। आपका ऐसे टॉपिक तैयार हो रहा है। इससे पिछला जो वीडियो है वो जो राजनीतिक दल है उनके बारे में बात की हुई है। मतलब जो पहला इलेक्शन हुआ था 1951 में, तो हम उसकी बात करें, उसमें बात की है डिटेल से, आप उसको पढ़ सकते हैं। 1 से लेकर कंप्लीट तक पढ़ेंगे, जितने विधान जो लोकसभा इलेक्शन हुए टोटल तक कंप्लीट करेंगे। इससे क्या होगा, क्योंकि देखो इसमें कई सारी चीजें हैं, तो आप क्या कर सकते हैं वो डेट वगैरह पता करिए, क्योंकि मेरा काम पढ़ाना है, तो मैं तो क्या करता हूँ कि जो चीजें डिटेल से मेरे को देनी पड़ती है, ठीक है, इसलिए। ठीक, थैंक यू।